जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे चौकी विसर्जन कब करना है और ये ज्वारों का हम क्या करें, मूर्तियों का क्या करें और जो ये हमने सामग्री चढ़ाया है, हवन वगैरह किया है, तो इसको हम क्या करें। तो ये देखिए हवन और पुष्प इसका तो हम विसर्जन ही करेंगे। और ये देखिए जो हमने हलवा पूड़ी चढ़ाया हुआ है, तो इसे यदि हम अष्टमी में पूजन करते हैं, कन्याओं को पूजन कराते हैं, तो उनको हम खिला सकते हैं। और ये नारियल का जो भोग लगाया है तो कन्याओं को हम दे सकते हैं। इसे तोड़कर थोड़ा थोड़ा हम कन्याओं में बांट सकते हैं। और ये चने का भी हम कन्याओं को खिला सकते हैं, या फिर आप जैसे बनाकर घुघरी चढ़ाए होंगे तो आप उसको भी कन्याओं को भोग में दे सकते हैं। और इस प्रसाद को खाकर अपने व्रत का पारण भी कर सकते हैं। यानी जब आप व्रत खोलते हैं तो इसको भी थोड़ा सा मुख में जरूर डालना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने लिए भी थोड़ा रख सकते हैं। और ये केले का भी हम वही कन्याओं को बांट देंगे। जब हम कन्या खिलाते हैं तब एक एक केला या दो दो जैसे हम चढ़ाए हैं जिस संख्या में, तो ऐसे उनको हम बांट सकते हैं। या फिर कोई नहीं है तो आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, यदि आप जब नहीं वो करते हैं, कन्या खिलाते हैं तो। और ये जो श्रृंगार का सामान जो हम अर्पित किए हैं माता को, या हम किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, जैसे मंदिर में पुजारी जी हैं तो, या फिर हमारे आसपास कोई सुहागिन महिला है तो हम उनको भी दे सकते हैं। और यदि नहीं है तो अपनी सास या फिर ननंद को भी दिया जाता है। तो ये देखिए हमने पहले हाथों में चावल ले लिया है, फिर इसके बाद या चावल या थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए, फिर ऐसे वर्षा कीजिए माता के ऊपर। और जब हम उनकी विदाई करते हैं तो इस प्रकार से अक्षत और पुष्प माता के ऊपर छिड़का जाता है, डाला जाता है। फिर इसके बाद हम चौकी हिलाते हैं। और देखिए चौकी तो विसर्जन होता है दशमी के दिन। और यदि आप पारण करते हैं तो अभी आप समझ लीजिए कि जब आपको पारण करना है, यदि आपने 9 दिनों का व्रत किए हैं, तो पारण करने से पहले ऐसे कलश को जरूर हिलाइए। कलश को हिला देने से ये होता है कि जितने भी हम देवी देवता को कलश में आवाहन किए रहते हैं तो उनकी विदाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें कलश हिलाना चाहिए। और विदाई से पहले ऐसे माँ की मूर्ति को भी यानी चौकी को हिलाया जाता है। फिर इसके बाद ही हम माँ का विसर्जन करते हैं, कलश की सामग्रियों को हटाते हैं। तो ये देखिए हमने ऐसे कलश हिला दिया है। और यदि हम 9 दिनों का व्रत रखते हैं तो हमें कलश हिलाने के बाद ही पारण करना चाहिए, क्योंकि जब हम 9 दिनों का व्रत करते हैं माँ के निमित्त और उनकी प्रसन्नता के लिए, तो फिर हम ऐसे जब कलश में सभी देवी देवता का विराजमान करते हैं तो उनकी विदाई करने के बाद ही हमें यह व्रत अपना खोलना चाहिए। और फिर इसके बाद यह नारियल जो रखा है हमारा, तो इसे यदि आप अष्टमी नवमी में जब कन्या खिलाते हैं उसमें यदि तोड़कर खिलाते हैं तो आप उठाकर इसे खिला सकते हैं। और यदि आप नहीं खिलाते हैं, इसका विसर्जन करते हैं तो कर सकते हैं। और ये चुनरी का आप चाहें तो यह रख सकते हैं, किसी और पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसका भी विसर्जन कर सकते हैं इसी नारियल के साथ। और किसी किसी के यहाँ यह नारियल विसर्जित नहीं होता है, पूरे परिवार इसे ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में। तो जरूर कीजिए, आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसे कर सकते हैं। अगर विसर्जित होता है तो कीजिए, नहीं तो आप प्रसाद ले सकते हैं इसका। तो इस प्रकार से इस नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो हमने चावल रखा है तो इस चावल को भी हम दान दे सकते हैं, जैसे कि इसमें थोड़ा सा और हम मिला लेंगे और पंडित जी को दान कर सकते हैं, या फिर आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो नीचे हमने कमल बनाया है चावल का, आप इसमें रखकर भी दान कर सकते हैं, या फिर पक्षियों को दान दे सकते हैं, यानी उनको चुगने के लिए डाल सकते हैं। और जो ये हमने आम के पत्ते लगाए हैं तो इसका हम विसर्जन करेंगे, या फिर भूमि पर भी आप दबा सकते हैं, यानी ज़मीन में गड्ढा खोदकर आप उसमें डाल सकते हैं, या फिर आप अपने गमले में भी डाल सकते हैं। और जो ये फूल है, इसमें सिक्का है, ये सब देखिए पहले तो हमें इसका जल पूरे घर में छिड़कना होता है, और फिर उसके बाद माता जी को भी छिड़केंगे। और थोड़ा सा जल हम पूरे घर में अपने ज़रूर छिड़केंगे, क्योंकि ये जितना भी हम पूजा पाठ किए हैं, मंत्रों का जप किए हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ किए हैं, इस सब की वजह से समझ लीजिए यह जल एकदम अभिमंत्रित जल हो जाता है। तो इसीलिए हमें पूरे घर में ज़रूर छिड़कना चाहिए, अपने ऊपर भी ज़रूर थोड़ा थोड़ा छिड़कना चाहिए पूरे परिवार सहित। तो इस प्रकार से इस जल को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर इसका जल जाकर आप जल में भी विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आप गमले में भी इसको विसर्जन कर सकते हैं।
और जो यह माँ की मूर्ति है, यदि मिट्टी की है तो आपको विसर्जन करना चाहिए। यदि मिट्टी की नहीं है तो आप इसे अपने मंदिर में रख सकते हैं, किसी और धातु की है तो। इस प्रकार से माँ की मूर्ति और माँ की चुनरी भी हम ऐसे ही माँ को ओढ़ाकर मंदिर में अपने रख देंगे। और यदि हम माँ का विसर्जन कर रहे हैं, मिट्टी की हैं, तो उनके साथ ही ऐसे चुनरी ओढ़ाकर हम विसर्जित कर देते हैं। और फिर ये देखिए, जो जरई हमने बोया है तो इसे थोड़ा सा पहले हम चांदी के सिक्के से ऐसे काट के पहले माता जी को हम अर्पित करेंगे। और आपके पास यदि चांदी का सिक्का है तो आप उससे काट कर माता जी को अर्पित कीजिए। और यदि चांदी का सिक्का नहीं है तो आप किसी भी नॉर्मल सिक्का से आप काट सकते हैं, जैसे कि 1 रुपए 2 रुपए का जो सिक्का होता है आप उससे भी काट सकते हैं। तो इस प्रकार से जरई रखा जाता है और थोड़ा सा अपने घर पे भी रख सकते हैं, यानी मंदिर में, और फिर इसका विसर्जन किया जाता है। और आप इसको जो पात्र में हम जरई बोए हैं इसको चाहिए तो आप रखें और चाहिए तो इसके साथ भी विसर्जन कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है तो आप इसे रख लीजिए। इसमें कुछ फूल पौधे लगा सकते हैं, तुलसी जी का पौधा भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जरई आप विसर्जन करने के बाद उस पात्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौकी तो विसर्जन करने का कोई सवाल ही नहीं, चौकी तो हम रखते ही हैं। तो आप चौकी ज़रूर रखिए। और मिट्टी की मूर्ति हैं तो उनको विसर्जन कीजिए, और नहीं तो मूर्तियाँ भी अपने मंदिर में रखिए और हर रोज माँ की पूजा कीजिए, क्योंकि माँ तो पंचदेव में एक आती हैं तो इनकी पूजा तो जरूर ही करनी चाहिए। तो इस प्रकार से चौकी हटाया जाता है। और पारण यदि आपके यहाँ अष्टमी में किया जाता है, जैसे अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, फिर इसके बाद यदि पारण किया जाता है तो आप उस प्रकार से कीजिए। या फिर नवमी में जब कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, उस दिन आपके यहाँ किया जाता है तो कीजिए, और नहीं तो फिर 10वीं में पारण कीजिए। और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, ये आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।